हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में स्ट्रेट लाइन का अगला लेक्चर लेकर के आए, सरल रेखा का। और देखिए, फिर से आपको बता दें, जो हर वीडियो में बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये इंग्लिश में। हम आपको बता दें कि इंटर के बाद आपको मैथ इंग्लिश में ही पढ़नी है। चलिए फिर हर वीडियो में रिपीट करते हैं, इसलिए इंग्लिश में अभी से पढ़ने की आदत डालिए। जो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम वाले भी देखें। हिंदी मीडियम हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हैं, क्योंकि आगे की जो मैथ आप पढ़ेंगे आफ्टर 12th इंटर के बाद वो आपको इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। और एक चीज़ बता दें, स्ट्रेट लाइन एक बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको थोड़ा सा हम लोग मतलब शॉर्ट में ना पढ़ के लॉन्ग में पढ़ेंगे, मतलब पूरा पढ़ेंगे। हमने आपको हर वीडियो में बोला कि जो हमारे वीडियोज हैं, लेक्चर हैं, ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ये वास्तव में आपको सिखाने के लिए। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आपको लगे तब आप सब्सक्राइब करना। जब आपको लगे कि नहीं हमने आपके लिए 100% मेहनत की है, 100% प्रयास कर रहे हैं, तब आप जाके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करिएगा। और कमेंट्स आप लोग नहीं करते, हर वीडियो में हम बोलते हैं कमेंट्स जरूर करिए। कमेंट्स करिए, अगर आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो तो कमेंट्स करिए, बहुत अच्छा लगता है। उससे वीडियो बनाने में और मज़ा आता है और मेहनत करने में अच्छा लगता है। देखिएगा जरा। खैर, ये क्वेश्चन है, फिर कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद। कहा गया यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप का कॉन्सेप्ट मतलब प्रवणता का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी में देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो पेन और रजिस्टर लेके बैठे तो हिंदी में नोट कर सकते हैं इसका मतलब। कहा गया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप मतलब प्रवणता का प्रयोग करते हुए प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, मीडियंस मतलब माध्यिकाएं। कहा गया प्रूव दैट सिद्ध करो समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं आर परपेंडिकुलर मतलब लंब होती हैं किस पर, टू द करेस्पॉन्डिंग साइड मतलब संगत भुजाओं पर। हिंदी में बोला जाए तो कह सकते हैं, हिंदी में नोट कर लो, हम बोल रहे हैं हिंदी में इसको बोलेंगे कि सिद्ध करो समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं संगत भुजाओं पर लंब होती हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो भुजा पर लंब होती हैं। जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं वो भुजा पर लंब होती हैं। मतलब जैसे ये है, अब देखिए, जैसे ये मान लो कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, इसको मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज तीनों साइड्स बराबर होंगी। देखिएगा, तो आपको जैसे ये है कोई ट्रायंगल, अब आपको ये मीडियन है, ये मीडियन है, तो आपको प्रूव करना है माध्यिका है, मीडियन मतलब माध्यिका, तो प्रूव करना है कि ये जो मीडियन है इस पर लंब है, मतलब ये एंगल कितना प्रूव करना है, 90। तो आपको प्रूव करना है कि जो मीडियंस होती हैं, जैसे दूसरी वाली ये मीडियन होगी, ये मीडियन होगी, तो ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर, एक ये मीडियन होगी, तो प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है। तो आपको प्रूव करना है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियंस है मतलब इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं वो करेस्पॉन्डिंग साइड पर संगत भुजाओं पर, जैसे ये वाली मीडियन है तो ये इस साइड पर परपेंडिकुलर होगी, ये वाली मीडियन इस साइड पर परपेंडिकुलर, ये वाली मीडियन इस साइड पर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है। और आपको देखिए स्लोप के कॉन्सेप्ट से, आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, स्लोप के कॉन्सेप्ट से, स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से, प्रवणता वाले कॉन्सेप्ट से आप परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हैं। M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 मतलब दो लाइन हो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए। अगर दो लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाए, -1, तो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। M1 इंटू M2, M1 क्या होगी, एक लाइन की स्लोप, M2 क्या होगी, सेकंड लाइन की स्लोप। तो M1 इंटू M2 इक्वल टू अगर -1 आ जाए, M1 इंटू M2 इक्वल टू अगर -1 आ जाए तो आप समझ जाओ वो लाइन्स कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। हिंदी में बोले तो लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी मीन्स लंबवत होंगी। देखिएगा, तो इसको गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली बुकों में है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे NCERT का हो तभी अच्छा होगा, NCERT के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, NCERT एग्जाम्पलर भी बताते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो जैसे सपोज कर लो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये मान लो कोई ट्रायंगल है ABC,
ये कोई ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल है, गौर से देखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है। अब हमें प्रूव करना है मीडियंस जो होगी, चलो लेट कर लो साइड इज 2a, लेट कर लो इसकी जो साइड है ये 2a है, 2a है। देखिए 2a क्यों लेट किया गया, थोड़ा गौर से देखिएगा, 2a क्यों लेट किया गया, गौर से देखिएगा। साइड मतलब इसकी भुजा की लंबाई सपोज कर ली 2a है, इसकी साइड की लंबाई सपोज कर लिया 2a है। 2a सपोज करने से क्या फ़ायदा होगा, ये इतना देखो ओरिजिन से ये a हो जाएगा ये, और ये भी a हो जाएगा, ओरिजिन मतलब ये मूल बिंदु। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा बताओ, a,0 बन जाएगा, ये बन जाएगा -a,0। कोई एक मीडियन ले लो, गौर से देखिएगा, कोई एक मीडियन ले ली जाए। चलो जैसे हमने ये मीडियन ले लिया, मान लो BD मीडियन ले लिया, सॉरी BD मीडियन ले लिया, BD मीडियन ले लिया, BD, तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। जब माध्यिका होती है ना, जो मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका, तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। अच्छा ये A वाला पॉइंट निकालें, A वाला, तो A वाला जो पॉइंट है वो आएगा 0,√3a। कैसे आएगा, चलो अलग समझाते हैं। देखिए पहले अलग समझिए, जैसे हमने एक ये ट्रायंगल लिया, इधर देखिए पहले कैलकुलेशन, ऐसे उसमें ये ओरिजिन था, ये हमने A लिया है, गौर से देखिएगा, ये B लिया, ये C लिया, ये ओरिजिन है मतलब ये 0,0 है, ये पूरा 2a लिया, अलग से समझिएगा थोड़ा सा 2a, यही ये वाला फिगर थोड़ा इधर देखिएगा, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया a,0, ये -a,0। हमें प्रूव क्या करना है कि जो मीडियन है वो साइड पर परपेंडिकुलर है, और स्लोप से प्रूव करना है, प्रवणता से प्रूव करना है, प्रवणता से प्रूव करना है। परपेंडिकुलर की ये सिचुएशन होती, ऐसे होते हैं, ऐसे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। तो कैसे प्रूव करेंगे, गौर से देखिएगा, इसको ओरिजिन ले लिया, पूरी लेंथ 2a ले ली, इधर a, तो ये a,0 -a,0। ये वाला पॉइंट आया 0,√3a। 0 क्यों आया, देखिए आपको पता है, पहले मेरी बात समझना है, आपको पता है ये y एक्सिस है, आपको पता है कि y एक्सिस है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 ही होती है। तो ये 0, ये कितना आया 0,√3a, ये 0 y एक्सिस। बात आती है √3a कैसे आएगा, तो ये समझाते हैं। देखिए √3a कैसे आएगा, देखो ये कितना है a है, गौर से देखिएगा, यही फिगर है ये, लेकिन इधर कैलकुलेशन कर रहा है, और ये 2a है। आपको तो ये 2a क्यों है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स मतलब 3 साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, लंबाई सेम होती है, बिल्कुल समान लंबाई की होंगी। अगर एक की लेंथ 2a है तो इसकी भी लेंथ 2a होगी, इसकी भी लेंथ 2a। देखो इसकी लेंथ कितनी होगी 2a, और इसकी भी लेंथ कितनी होगी 2a ही होगी, इसकी भी लेंथ 2a ही होगी, इसकी भी लेंथ 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, सब 2a ही होगा, सब 2a ही होगा। तो ये √3a कैसे आएगा, देखो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसमें इस ट्रायंगल में, देखिएगा थोड़ा सा, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है 2a, तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है OA, इसी की वैल्यू नहीं पता, OA का स्क्वायर, मतलब हिंदी में बोले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर देखिएगा, तो 4a स्क्वायर -a स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, तो OA इक्वल टू हो जाएगा √3a। देखिए तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये वाली, ये डिस्टेंस ये आ गई √3a, तो ये √3a, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ, ये पॉइंट y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, तो 0,√3a। अब देखिए हमको प्रूव करना है कि जो BD है वो AC पर परपेंडिकुलर है,
मीडियन जो है वो करेस्पॉन्डिंग साइड पर परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है कि ये जो BD है वो AC पर परपेंडिकुलर है, जो BD है वो AC पर परपेंडिकुलर है। तो एक बार हम लोग BD की स्लोप निकालें M1, क्योंकि स्लोप से प्रूव करना है। BD की स्लोप फाइंड आउट कर लें M1 और AC की स्लोप फाइंड आउट कर लें M2। BD की स्लोप फाइंड आउट कर लें M1 और AC की स्लोप फाइंड आउट कर लें M2। और अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगी, दोनों लंब होंगी, तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई मीन्स M1 इंटू M2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए। M1 इंटू M2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए। तो देखिए पहले BD की स्लोप से पहले D वाला पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे AC की स्लोप हम लोग निकाल लेंगे, कैसे? ये x1 y1 x2 y2। तो स्लोप का कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे? देखो स्लोप का हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो देखो x1 y1 x2 y2, लेकिन D वाला पॉइंट नहीं पता। D वाला पॉइंट पहले निकालें। जब तक D वाला पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक BD की स्लोप नहीं निकलेगी। जब तक ये D वाला पॉइंट नहीं पता होगा तो BD की स्लोप नहीं निकली। तो D वाला पॉइंट निकालें। तो D क्या है? देखिए मिड पॉइंट है, ये मीडियन है। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका है, और माध्यिका जो है मीडियन है वो मिड पॉइंट पर मिलेगी, मध्य बिंदु पर मिलेगी। तो D क्या हुआ? देखो मिड पॉइंट। D क्या हुआ? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो पहले D निकाल लें। तो D कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट है, देखो D निकाला जाए। अब इसको साफ की देर इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो। D निकाला जाए पहले, देखिएगा ये अलग से इसलिए समझाया कि बढ़िया समझ में। हमने क्या होता है कि हमारे जो वीडियोज हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आप पूरा पढ़िए, हर एक वीडियो को पढ़िए, कोई भी लेक्चर छोड़िए नहीं। फिर आपको अगर मज़ा ना आए तो आप कमेंट्स करके बता देना कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिएगा, और लेकिन समझ में आ रहा है तो कमेंट्स जरूर करते रहिए। तो पहले D वाला पॉइंट निकाला जाए। तो D क्या है? देखो लिखोगे D इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है? देखो x1 प्लस x2/2 मध्य बिंदु का y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो देखिए D कितना आएगा, गौर से देखिएगा। D मिड पॉइंट को मध्य बिंदु बोलते हैं। किसका मिड पॉइंट है? AC का। मान लीजिए किसी ने सवाल कर लिया क्यों मिड पॉइंट है, तो आप बताओगे BD मीडियंस है। मीडियंस मतलब माध्यिका है, और जो माध्यिका होती है वो मिड पॉइंट पर ही मिलती है, मध्य बिंदु पर ही मिलती है। तो D वाला कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2, देखो 0 प्लस a/2 कामा y1 प्लस y2 √3a प्लस 0/2। तो D वाला कितना आ जाएगा? देखो a/2 √3a/2, ये D वाला निकल आया a/2 √3a/2। अब देखिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब BD की हमें प्रूव करना है कि जो BD है वो AC पर परपेंडिकुलर है। जो BD है मतलब जो मीडियंस है वो साइड पर परपेंडिकुलर है। जो मीडियन है वो साइड पर परपेंडिकुलर। एक ही को प्रूव कर दें फिर सॉल्व हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि जो BD है वो AC पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग BD की स्लोप फाइंड आउट कर लें, प्रवणता निकाल लें, उसको सपोज कर लें M1 सपोज कर लिया जाए। AC की स्लोप ले लें, इसको सपोज कर लें M2। AC की स्लोप को M2 सपोज कर लें। अगर परपेंडिकुलर हैं तो जब इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर या व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, लंब होती हैं, तो क्या सिचुएशन होती है? M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। मतलब दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। देखिएगा जरा गौर से। तो पहले BD की स्लोप निकालें, गौर से देखिएगा। स्लोप ऑफ BD की स्लोप, इसको M1, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो BD ये x1 y1 x2 y2, तो y2 देखो ये y2 √3a/2, y2 माइनस y1 0/2, तो हो जाएगा M1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x2 a/2 माइनस x1, तो माइनस x1 की जगह माइनस a है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
देखो तो m1 इक्वल टू ये आएगा √3/2a, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो आएगा 3a/2, ये 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, m1 इक्वल टू आया √3/3, ये हो गया। चलो m1 हो गया, इतना रहने दो। अब AC की स्लोप निकालें, AC की देखो स्लोप ऑफ AC, इसको m2 सपोज कर लो, इसको m2 सपोज कर लिया जाए। AC की स्लोप इसी कॉन्सेप्ट से क्या होता है देखिए, x1 y1 x2 y2, तो यही y2 माइनस y1 तो 0 माइनस √3a अपान x ये देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 है a माइनस 0, तो हो जाएगा माइनस √3a अपान a। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो m2 कितना आया माइनस √3a। अब इनकी स्लोप का मल्टीप्लाई किया जाए, स्लोप का m1 इंटू m2, m1 की वैल्यू देखो कितनी है √3/3, m2 की वैल्यू माइनस √3, ये हो जाएगा -3/3 -1, ये आ गया -1, ये आया -1। देखिए तो BD की स्लोप और AC की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आया, तो कह सकते हैं कि BD इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है AC पर। बस एक अगर प्रूव हो गया तो ऐसी इसकी जितनी भी मीडियंस होंगी, 3 मीडियंस होती हैं, एक मीडियंस ये होगी एक ये होगी, तो क्या होगी परपेंडिकुलर ही होंगी, लंब ही होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें और समझाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए थोड़ा सा, अब चलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन की तरफ। इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन मतलब अंताखंड रूप समीकरण। देखिएगा थोड़ा सा इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, अच्छी चीज बता रहे, देखिएगा फार्मूला है, अभी कुछ कॉन्सेप्ट बताएं। इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अंताखंड रूप समीकरण। अंताखंड रूप समीकरण थोड़ा सा गौर से देखेंगे, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, मन से देखेंगे, गौर से देखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, ऐसे ली जाती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, अभी इसका फिगर बताएंगे, थोड़ा समझिएगा। जो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होता है उसमें x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, x का गुणांक +1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए और इक्वल में भी +1 होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन के लिए, एक बार फिर समझ लो, फिर इसका फिगर बनाते हैं और समझाते हैं ढंग से। जो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होगा अंताखंड रूप समीकरण होगा, जो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होगा अंताखंड रूप समीकरण होगा, उसमें x का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो x का गुणांक है वो +1 ही होगा। +1 देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट +1, अगर कह दिया जाए x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे +1। जो y का कोफिशिएंट है, y का गुणांक है, वो भी +1 है, और इक्वल में भी देखिए +1 है, इक्वल में भी क्या है +1 है। तो जो x का कोफिशिएंट है वो भी +1 है, जो y का कोफिशिएंट है वो भी +1 है, इक्वल में भी +1 है। इसका देखिए फिगर कैसे, और ये a और b क्या होते हैं थोड़ा समझिएगा। इसका फिगर कैसे बनता है देखिएगा, ऐसे इस टाइप से बनता है। ये ओरिजिन हो गया, ये कोई स्ट्रेट लाइन हो गई, सपोज कर लो AB। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इंग्लिश में बोलते हैं x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट हिंदी में बोलते हैं x अक्ष पर कटा अंताखंड। हिंदी में सुन लिया करो तो नोट कर लिया करो, x अक्ष पर कटा अंताखंड, यही ये A होता है, ये A होता है। देखिए ये A होता है, ये A होता है, ये A होता है, और ये y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है। OB जो है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट,
इसी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। और ये कितना है, बी है, ये बी है, देखिए ये बी है, ये बी है। इसको हिंदी में बोलते हैं ओ ए, जो है ये ओ ए, यही है ए, एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड। इंग्लिश बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस या एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कौन हो गया हिंदी में, ए, और वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कौन हो गया, बी। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड ए, वाई अक्ष पर कटा अंताखंड बी। तो ये कौन है, ओ ए है, देखिए ओ ए, और ये कौन है, ओ बी है। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर देखा जाए तो पॉइंट हो जाएगा ए कामा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0, 0 कामा बी। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इंटरसेप्ट की बात की जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन या अंताखंड रूप समीकरण की बात की जाएगी, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो +1 होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट +1, वाई का भी कोफिशिएंट +1 ही होना चाहिए, और इक्वल में भी +1, मतलब एक्स का गुणांक +1, वाई का गुणांक +1 और इक्वल में भी +1। तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, अब कह दिया जाए, जैसे कोई कह दिया जाए, गौर से देखिएगा, इसको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है ऐसे होगी, y = b या फिर होगी y = -b। अगर कोई लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल है, उसका समीकरण, मतलब एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के, इक्वेशन ऑफ ए लाइन होगा, देखो ए यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होगा ए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, उसका समीकरण निकालना है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y = b या फिर y = -b। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा, फिगर से देखिए, फिगर से देखने में बहुत बढ़िया समझ में आता है। ये जैसे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। अब जैसे ये लाइन है, ये लाइन, तो इसके लिए क्या बनेगा, y = b बनेगा। b मतलब ये डिस्टेंस अगर b है, ये डिस्टेंस कितनी है, b है। अगर सपोज करो कह दिया जाए कि ये डिस्टेंस मान लो 3 है, सपोज करो कि ये डिस्टेंस कितनी है, बताओ 3 है। अगर कह दें ये 3 है, देखो ये जो लाइन है ए बी, गौर से देखिएगा, ये जो लाइन ए बी है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स अक्ष के समांतर है। अब ये मान लो b का मतलब ये डिस्टेंस मूल बिंदु से, ओरिजिन से डिस्टेंस b है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, b है, तो y = b। अगर कहते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस ये 3 है, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा, y = 3। अगर सपोज करिए लाइन इस साइड हो जाए, इस साइड मान लो दूसरी लाइन है कोई CD, तो इसका इक्वेशन हो जाता है y = -b। देखो तो y = b कब होगा, जब ओरिजिन से ऊपर की साइड में होगी, जब ऊपर साइड में होगी, ओरिजिन से मूल बिंदु से ऊपर होगी, ओरिजिन से जब ऊपर होगी, मूल बिंदु से जब ऊपर होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर होगी, तो y = b प्लस में रहेगी, और जो नीचे आ जाएगी तो y = -b में हो जाएगी। सपोज कर लो आपसे कह दिया जाए कि ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस 4, देखिए जो डिस्टेंस होती है आपने पढ़ा होगा, वो निगेटिव नहीं होती, जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती। जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव नहीं होती है, जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती। इस 4 को -4 मत लिख देना, ये डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। हाँ अब देखिए, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए इसका इक्वेशन इस टाइप से बनेगा, y = -b, तो y = -4 ये बनेगा। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हुए, अब सोच रहे होंगे अभी तो कह रहे थे कि माइनस नहीं होता, यहाँ माइनस ले लिए। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन मतलब ये समीकरण है, किस लाइन का, इस CD लाइन का। ये CD लाइन का इक्वेशन है, मतलब CD लाइन का समीकरण है। ये माइनस होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो कभी निगेटिव नहीं होगी, जो दूरी होगी वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगी। ये तो इक्वेशन हो गया।
तो अब बताइए अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, y इक्वल टू बी बनेगा या y इक्वल टू माइनस बी। तो अगर ओरिजिन से ऊपर साइड होगी तो y इक्वल टू बी के फॉर्म में होगी, y इक्वल टू बी के रूप में होगी। जैसे ये आपने देखा कि डिस्टेंस 3 तो y इक्वल टू 3। अगर ओरिजिन से नीचे साइड है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मींस एक्स अक्ष के समांतर है, ओरिजिन से नीचे साइड है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू माइनस बी बनेगा। b मतलब यही जो डिस्टेंस है, तो ये 4, क्योंकि अभी आपको बताया कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो y इक्वल टू माइनस बी के फॉर्म में आएगी, y इक्वल टू माइनस बी के रूप में, तो y इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर y एक्सिस के पैरेलल बताएं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बता दिया जाए, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, समझाना बहुत ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अभी क्या था, x एक्सिस के पैरेलल थी, अब y एक्सिस के। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का जो क्या होगा, देखो इक्वेशन ऐसे होगा, इक्वेशन x इक्वल टू a या फिर x इक्वल टू माइनस ए। कैसे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे ये मान लीजिए एक्सिस बना हुआ है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है ये, और ये x एक्सिस है। अब एक लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है, ये मान लीजिए कोई लाइन है, ये AB, ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा x इक्वल टू ए के फॉर्म में, x इक्वल टू ए के रूप में बनेगा। अगर आपसे कह दिया जाए ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5, तो इसका जो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन मतलब इसका जो समीकरण बन जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा, देखो x इक्वल टू ए मीन्स x इक्वल टू 5 बन जाएगा इस टाइप से। और अगर लाइन इस साइड कर दी जाए, ऐसे कर दी जाए, इस साइड कर दिया जाए ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू माइनस ए बनेगा। देखो ये भी y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समांतर y अक्ष के, ये भी y एक्सिस के पैरेलल है। ये मान लो सपोज कर लो ये लाइन CD है, तो AB वाली लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल है, y अक्ष के समांतर है, और ये जो CD वाली लाइन है ये भी y अक्ष के समांतर है, जो CD वाली लाइन है ये भी देखिए y अक्ष के समांतर है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये डिस्टेंस 7 है, अभी आपको बता रहे थे कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, तो इसका इक्वेशन मालूम क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस 7 बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस 7। अगर आपसे कोई कह दे ये तो इस साइड में ओरिजिन से इस साइड में माइनस की होगी, तो आप बता देना कि डिस्टेंस जो दूरी होती है वो निगेटिव नहीं होगी, वो तो पॉजिटिव होगी, इक्वेशन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, जैसे कह दिया जाए ये x एक्सिस है, और समझ लीजिए थोड़ा सा सारी चीज़ें डीपली समझिए तो बढ़िया रहेगा। अगर कह दिया जाए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस का ही इक्वेशन पूछ लें तो आपको पता है y इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरे x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, पूरे x एक्सिस में x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। अगर कह दिया जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0, ये जो पूरा y एक्सिस है इसका इक्वेशन, इसका समीकरण x इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, एक आध देखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एक आध क्वेश्चन बता देते हैं इसी पर बेस्ड। अब देखिए ये 3-4 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ढंग से समझना होगा, हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताएंगे कि हिंदी मीडियम बच्चों को प्रॉब्लम ना है, लेकिन हमने बता दिया कि मैथ इंग्लिश में पढ़िए। कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस के भी पैरेलल हो, y एक्सिस की भी, एंड पासिंग थ्रू 3, मतलब x अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर, एक x अक्ष के समांतर बतानी, एक y अक्ष के समांतर बताने, x अक्ष के पैरेलल भी हो, मतलब दो, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक्सिस के पैरेलल हो, थोड़ा लैंग्वेज गलत लिख दिया क्या। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड अनदर, ऐसा होगा, एंड अनदर पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 3, मतलब एक इसमें दो लाइनें, एक x एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर कह सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड ये पैरेलल टू y एक्सिस सेकेंड पार्ट हो गया। पैरेलल टू x एक्सिस फर्स्ट पार्ट, पैरेलल टू y एक्सिस x अक्ष के समांतर पहला पार्ट,
वाई एच के समांतर वाई एक्सिस के पैरेलल सेकेंड एंड पासिंग थ्रू 3, -5 3, -5 से पास होती। तो अगर इसको डायरेक्ट मान लीजिए फार्मूले से लगाना चाहें, इसको दो तरीके से बताते हैं, फार्मूले से और फिगर से भी। देखिएगा, जैसे कह दिया जाए कहाँ से पास होती है, पासिंग थ्रू मतलब गुजरती है, कहाँ से, 3, -5। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले इसे डायरेक्ट देखिए फिर फिगर से देखिएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी आपको बताया था एक्स एक्सिस के पैरेलल में क्या होता है, y = b। ये पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखिएगा, ये तो पहला पार्ट हो गया। अगर कह दिया जाए पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा y = b। पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा y = b, और पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा x = a। ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट लग जाएगा y = b, तो y = b कौन हुआ, देखो -5। ये पहला वाला पॉइंट A है और ये B है। ये भी फार्मूला बताया था, ये भी कॉन्सेप्ट बताया था। अभी फिगर से भी समझा देंगे इसी क्वेश्चन को। पैरेलल टू x एक्सिस के समांतर, x अक्ष के समांतर क्या होता है, y = b। तो ये पहला पॉइंट A हुआ, दूसरा B हुआ, तो y = b मीन्स y = -5। अब पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होता है, x = a। तो x = a का मतलब कितना हुआ, 3। a यहाँ पर 3 और b -5, ये आंसर हो गए। अगर मान लीजिए फिगर से लगाया जाए, देखिए फिगर से कैसे लगाया जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसी क्वेश्चन को फिगर से देखिए। जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है। पहले देखिए 3, -5 कहाँ पर होगा, 3, -5 आप देखिएगा कहाँ पर होगा, 3, -5 गौर से देखिएगा। ऐसे होता है 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो ये होगा 3, ये होगा, देखिए ये होगा 3, -5, ये होगा 3, -5। अब देखो ये है 3, -5, डायरेक्ट आपने फार्मूले से लगा दिया, गलत नहीं है। y = b तो y = -5, x एक्सिस के पैरेलल मीन्स x अक्ष के समांतर, y = b मीन्स y = -5, पैरेलल टू y एक्सिस के समांतर, x = a तो x = a मीन्स 3। अब थोड़ा सा फिगर से समझाए भी दे रहे, कैसे होगा देखिए। जैसे 3, -5 ये हुआ जा करके। अब पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल होगी और इसी से पास होगी। पासिंग थ्रू का मतलब गुजरेगी, गुजरती है हिंदी में, इसी से वो कर जाएगी। तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, इसी से ऐसे गुजरेगी, तो ऐसे तो जाएगी, देखिए ऐसे। तो अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अभी आपको बताया था, आप देख लो जा करके, रिवर्स करके वीडियो देख लो। इसका क्या बनता है, y = b बनता है या y = -b। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, देखो ये डिस्टेंस, ये वाली 1 2 3 4 5 ही तो हुई, ये कितनी हुई 5। तो क्या बन जाएगा, y = -5, जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव नहीं होती, वो ऋणात्मक नहीं होती। ये तो पॉइंट है, इसलिए ये पॉइंट इसलिए निगेटिव है। जो इक्वेशन है वो भी निगेटिव। तो ये देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब अगर इसी में देखा जाए पैरेलल टू y एक्सिस, इसी में देखिए पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समांतर, इसी में देखिए, इसी में जैसे ये 1 2 3 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है, ये 3, -5, ये y एक्सिस है। अब y एक्सिस है, y डैश, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल ऐसे ही तो जाएगी, ये देखिए, और सॉरी ये जाएगी, ये ऐसे जाएगी। तो इसका इक्वेशन अभी क्या बताया था, x = a। तो x = a का मतलब यहाँ ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस दूरी, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, x = 3। तो देखो x = 3, और चाहे डायरेक्ट ये लगा दो, x = 3। तो आ गया होगा समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और ये जो लिखे ये भी बता रहे। देखिए कुछ हर चीज़ें समझना जरूरी है, इसीलिए हमारे लेक्चर ज़्यादा हो जाते। लीजिए स्क्रीनशॉट।